हेलो बच्चों, क्लास 10 के बच्चों, हमसे फिर जुड़ जाइए। ये मेरा सेकंड लेक्चर होगा। फर्स्ट लेक्चर मैंने पढ़ाया था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड इट्स एप्लीकेशंस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया होगा। इसको भी देखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और हम लोग अब आज पढ़ेंगे मोटर। तो व्हाट इज मोटर? द कंसेप्ट ऑफ मोटर को समझेंगे हम लोग। मोटर इट इज अ डिवाइस which converts electric energy into mechanical energy। अगर हम सिंपल डायग्राम बनाएं तो मान लीजिए ये कोई डिवाइस है, ये इसका इनपुट है, इनपुट, और ये इसका आउटपुट है। इनपुट, ये आउटपुट। इनपुट में हम क्या देंगे? इलेक्ट्रिक एनर्जी, और आउटपुट में क्या मिलेगा? मैकेनिकल एनर्जी। इसको हम कहते हैं वेरी सिंपल डायग्राम, एंड इसको कहते हैं ब्लॉक डायग्राम भी कहते हैं। ब्लॉक डायग्राम ये डिवाइस है, दिस इज डिवाइस मोटर। ये आपका मोटर है, मोटर, दिस इज योर मोटर। अब उसके अंदर क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, कैसे काम करता है। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे तो कंडक्टर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्लियर, और उस फोर्स से कंडक्टर मोशन करेगा। तो ये हम लोग अब किस डायरेक्शन में मोशन करेगा ये हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो मोटर में क्या होता है बच्चों? मोटर में ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। और हम यहाँ कोयल रखते हैं, ये कोयल है मेरा, ये कोयल, इससे हम करंट पास करते हैं, आई करंट पास करते हैं, क्लियर। पहले मैं यहाँ इसको समझाता हूँ, उसके बाद करंट कैसे हम लोग लगाते हैं मैं बताऊँगा। तो मान लीजिए ये कोयल ABCD, क्लियर, और मैग्नेटिक फील्ड मेरा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो कंस्ट्रक्शन में आप ये लिखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ मैग्नेट, इट कंसिस्ट ऑफ कॉइल, और इट कंसिस्ट ऑफ, दैट इज द सिस्टम विच गिव्स द करंट। अब उस सिस्टम में क्या होता है? उस सिस्टम में ये होता है, उसको कहते हैं बच्चों कम्यूटेटर। मैं यहाँ लिख देता हूँ कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर क्या है इसमें? ये कम्यूटेटर इट कंसिस्ट ऑफ स्प्लिट रिंग एंड ब्रश। तो बच्चों इस तरह से होता है, ये आपका स्प्लिट रिंग है, ये स्प्लिट रिंग है, और ये ब्रश है, इसको ब्रश कहते हैं, क्लियर बच्चों। ये यहाँ पे टच नहीं, ये केवल टच होता है, जॉइन नहीं होता है। ये P, ये Q, ये X, P एंड Q, ये आता मेटालिक रिंग, बीच में गैप होता है, इसलिए इसको स्प्लिट रिंग कहा जाता है। X एंड Y आता मेटालिक ब्रश, क्लियर बच्चों। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटर। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। पहले इसको समझते हैं। जब करंट इससे ऐसा फ्लो होगा तो ये दिस AB
ये भी कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। आप लगाइए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, करंट ऊपर की तरफ, फील्ड ऐसा है, करंट ऊपर की तरफ, सेंट्रल फिंगर करंट है ऊपर की तरफ, फील्ड नॉर्थ से साउथ पोल ऐसा है, तो ये फोर्स हमको ये फोर्स ऊपर की तरफ एक्सपीरियंस करेगा। दिस विल एक्सपीरियंस है फोर्स, मतलब इस साइड ऊपर की तरफ, इसको हम कहेंगे ऊपर की तरफ ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जब यहाँ आएंगे तो ये मेरा करंट अंदर की तरफ, फील्ड नॉर्थ से साउथ पोल, क्लियर। करंट लगाइए, फील्ड ऐसा है, करंट ऐसा है, ये फोर्स। करंट इज लाइक दिस एंड फील्ड इज, इसमें करंट कैसा था, करंट इज लाइक दिस, फील्ड इज लाइक दिस। करंट ऐसा है, फील्ड ऐसा है, ये फोर्स ऐसा एक्सपीरियंस करेगा। इसमें करंट ऐसा, फील्ड ऐसा, मतलब अगर हम कहें इस तरह से, ऐसा कहते हैं, इसमें करंट, इसमें जो फोर्स होगा वो इस आगे की तरफ होगा, इस साइड, और इसमें फोर्स मेरा पीछे की तरफ होगा। वन सेकेंड फिर से देखिए, करंट ऊपर की तरफ, ये सेंटर फिंगर करंट ऊपर की तरफ, फील्ड ऐसा, ये करंट है, ये फील्ड है, ये फोर्स, ये इस साइड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और यहाँ पे करंट नीचे, फील्ड ऐसा, ये फोर्स, ये करंट ये करंट, ये फील्ड ऐसा, और ये, हाँ ये ऐसा होगा ना बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, एक बार फिर बता रहा हूँ। ये करंट है, ये बी में देखिए, करंट ऐसा है, ये करंट है, ये फील्ड है, फोर्स अंदर की तरफ। इसमें करंट ऐसा है, फील्ड ऐसा है, फोर्स बाहर की तरफ। वन सेकेंड फिर से सुन लीजिए, ये मेरा मैग्नेट है, ये कॉइल है, कॉइल से करंट पास हो रहा है, ठीक है। तो ए बी सी डी ये कॉइल है, इसमें करंट पास हो रहा है। तो ए बी में जो करंट मेरा ऊपर जा रहा है, तो यहाँ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, ये है मेरा राइट। करंट ऊपर जाता है, ये करंट ऊपर जाता है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ पोल में है, अंगूठा मेरा अंदर की तरफ है, मतलब ये वाला फोर्स ए बी अंदर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए बी मूव इनसाइड। अब यहाँ आ जाइए, सी डी में आ जाइए, तो सी डी में करंट मेरा ऐसा जा रहा है, फील्ड ऐसा है, ये आउटसाइड, सी डी मूव्स आउटसाइड, क्लियर। और बी सी एंड ए डी डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, any force because they are parallel to the field, कोई भी कंडक्टर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में रख देंगे या एंटी पैरेलल में रख देंगे तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। दैट शुड बी क्लियर इन योर माइंड। फील्ड फोर्स तभी एक्सपीरियंस होगा जब हम उसको किसी एंगल में रखेंगे या परपेंडिकुलर रखेंगे तो मैक्सिमम एक्सपीरियंस करेंगे, क्लियर। तो ये मेरा अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ, ये कोई फोर्स नहीं, तो ये कंडक्टर ऐसा मोशन करेगा, ये इट विल मूव लाइक दिस, क्लियर। अब देखो बच्चों क्या होता है, आफ्टर हाफ रोटेशन, जब ये आधा घूम चुका रहेगा तो सी डी मेरा यहाँ आ जाएगा और बी ए यहाँ चला जाएगा। मैं बना दे रहा हूँ, दिस इज योर डी सी एंड दिस इज योर बी ए, ऐसा हो जाएगा, आफ्टर हाफ रोटेशन द करंट डायरेक्शन। अब इसमें जो करंट है सी डी में करंट मेरा
अब ऊपर की तरफ जाना चाहिए और BD में करंट मेरा ऐसा आना चाहिए। तो आफ्टर हाफ रोटेशन द डायरेक्शन ऑफ करंट should be changed, हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो जानी चाहिए। अब क्या होगा बच्चों, अब जो CD मेरा ऊपर आ रहा था, अब वो CD मेरा अंदर जाएगा, और AB मेरा ऊपर आएगा। पहले क्या था, पहले AB अंदर जा रहा था और CD ऊपर आ रहा था। क्लियर ना, एक अंदर जा रहा था, एक ऊपर आ रहा था। इसको अगर हम समझाएं किसी किताब से, एक मेरे पास सपोज ये है, सपोज ये कोयल है, ये कोयल है, राइट, ये AB है, ये CD है। तो पहला केस में ये अंदर जा रहा था, ये बाहर आ रहा था ऐसा, तो ये हो गया हाफ रोटेशन। अब हाफ रोटेशन, अब ये चीज़ अंदर जाना चाहिए, ये चीज़ बाहर आना चाहिए, तभी तो कंप्लीट रोटेशन होगा, अदरवाइज कंप्लीट रोटेशन नहीं होगा। क्लियर। तो एक बार फिर देखिए, ये मेरा कोयल है, तो करंट ऐसा जा रहा था, ये ऐसा आ गया। अब ये कंडीशन बन गई। अब करंट की डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। क्लियर। अगर नहीं होगा तो फिर ये, अगर करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो फिर ये क्या होगा, ऐसा था, ऐसा गया, फिर ये ऐसा, कंप्लीट रोटेशन नहीं हो पाएगा। तो इसी को एकम्प्लिश करने के लिए, इसी को हासिल करने के लिए, ओके बच्चों, इसी को हासिल करने के लिए हमको ये कम्यूटेटर लगाना पड़ता है। वी हैव टू कनेक्ट ये कम्यूटेटर, यहाँ हमको कम्यूटेटर लगाना पड़ता है। ये है कम्यूटेटर, ये मेटेलिक ब्रश है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, बैटरी लगा देते हैं, की लगा देते हैं। तो बच्चों ये परमानेंटली फिक्स नहीं होता है, ये केवल टच होता है, ये P है, ये Q है, ये PX है, ये Y। इट इज़ ओनली टच। तो जैसे कोई घूमता है, राइट, इस तरह से ये जब घूमेगा तो ये Q जो है, Q इसके साथ कांटेक्ट बनाया है जब तक इस पोजीशन पे था। जब CD यहाँ आ जाएगा तो ये P के साथ कांटेक्ट बनाएगा, सेम पोजीशन। मैं यहाँ बना देता हूँ X एंड Y। अब इसका कांटेक्ट मेरा P से हो जाएगा, ये PQ यही रहेगा, P एंड Q यही रहेगा। अब देखिए इस केस में CD का कांटेक्ट Q से था, इस केस में देखिए CD का कांटेक्ट P से था। क्लियर। तो करंट हमेशा आपको ऐसा ही मिलेगा इस ब्रांच में, क्योंकि यहाँ से करंट ऐसा निकलेगा, ऐसा आएगा, करंट हमेशा ऐसा ही मिलेगा। आई थिंक समझ में आया होगा ना। मोटर में क्या होता है, ये सिंपल डायग्राम है मोटर का। हमको क्या क्या चाहिए, मैग्नेट चाहिए, कोयल चाहिए, कम्यूटेटर चाहिए, बैटरी चाहिए, की चाहिए। तो दैट इज द पार्ट्स इन मोटर, कंस्ट्रक्शन पार्ट। इट कंसिस्ट ऑफ मोटर कंसिस्ट ऑफ मैग्नेट, कोयल, रेक्टेंगुलर कोयल मैंने लिया है, आपके बुक्स में रेक्टेंगुलर कोयल दिया है, रेक्टेंगुलर कोयल, कम्यूटेटर एक स्विच होता है जो करंट की डायरेक्शन को चेंज करता है। व्हाट इज कम्यूटेटर? कम्यूटेटर इज ए स्विच व्हिच कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट। कम्यूटेटर कैसा होता है, कम्यूटेटर में दो स्प्लिट रिंग होते हैं, P एंड Q स्प्लिट रिंग होते हैं, और X एंड Y मेटेलिक ब्रश होते हैं। X का कनेक्शन P से परमानेंट नहीं होता है, केवल टच होता है, स्लाइडिंग करता है। X जो है P के साथ केवल स्लाइडिंग करता है, Y जो है P के साथ केवल स्लाइडिंग करता है। तो इसीलिए अगर हम इसको नहीं लगाएंगे, कम्यूटेटर को नहीं लगाएंगे, तब तो ये दोनों तार आपस में उलझ जाएंगे, एंड दैट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस। तो इसीलिए इसको हमको लगाना पड़ता है, और ये केवल टच करता है। जब ये हाफ रोटेशन होता है तो ये वाला वायर इससे कनेक्ट हो जाता है, फिर आफ्टर हाफ रोटेशन ये वाला वायर इससे कनेक्ट हो जाता है, जिससे करंट की डायरेक्शन यहाँ तो सेम रहती है, लेकिन यहाँ जाके वो बदल जाती है, एंड कॉइल मेरा कंप्लीट रोटेशन करता है। क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मोटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर दिस चैप्टर। तो मैं अथवा यहाँ लिख देता हूँ कि आफ्टर हाफ रोटेशन डायरेक्शन ऑफ करंट शुड बी चेंज्ड, ओके, एंड इट इज़ डन बाई कम्यूटेटर।
कौन करता है? कम्यूटेटर करता है। ठीक है, अब कम्यूटेटर में ये कैसे होता है मैं उसको भी लिख देता हूँ, मिटा देता हूँ मैं, ये डायग्राम तो नहीं मिटाऊंगा, यही मेन चीज़ है। कम्यूटेटर में कैसे होता है, दैट इज फर्स्ट ए बी is in contact with P and CD is in contact with Q. After half rotation CD comes in contact with P and AB comes in contact with Q. So इसे तो complete rotation is possible. So complete rotation is possible. क्लियर बच्चों? हाफ रोटेशन के बाद इसका कांटेक्ट वो Q से हो जाता है और इसका कांटेक्ट CD का कांटेक्ट P से हो जाता है। फिर अगेन हाफ रोटेशन में मिस करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो फोर्स मेरा जो फोर्स यहाँ फोर्स हमेशा अंदर लगेगा, यहाँ फोर्स हमेशा बाहर लगेगा, तभी तो वो चीज़ घूमेगी। तो इसकी वजह से इसको पूरा रोटेशन पॉसिबल हो जाता है एंड वी गेट द मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ अगर इस कोयल के साथ अगर हम कोई मशीन को कनेक्ट कर दें, कोयल के साथ किसी मशीन्स को, किसी पंखे को कनेक्ट कर दें तो पंखा घूमने लगेगा, राइट। यूजेस क्या है इसका? इट इज़ यूज इन योर वॉशिंग मशीन, ड्रिल मशीन, रेफ्रिजरेटर, इन्वर्टर, और सबसे कॉमन तो पंखे में यूज होता है, पंखे में मोटर। क्लियर? तो आई होप you enjoy my video. With this, I like to request you, please share, like and subscribe my video. Thank you.